हेलो एवरीवन। ये जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ये 14 सितंबर के शिफ्ट 1 में आया सीजीएल 2025 का सवाल है। आइए डिस्कस करते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। ए क्लोथिंग स्टोर सोल्ड 3 ड्रेसेस D1 D2 D3 whose selling price were in the ratio 5:6:7. They made a profit of 20% on D1, loss of 10% on D2 and profit of 30% on D3. What is the approximate total profit or loss percentage on the entire sale? ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। आपको ओवरऑल पूछा है कि भाई क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, जो कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। देखो, इस क्वेश्चन का करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है रेशियो मेथड। वो आपको पता है कैसे कि जब फर्स्ट D1 आइटम पे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 5 से 6। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या है D1 की 5 या 6, तो इसको 5 और 6 को इक्वल बनाना पड़ेगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 30 बन गया। तो या तो आप रेशियो मर्ज करके क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर आप जो बेस्ट तरीका है वो है अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हो। वो कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले में क्या हुआ, 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 6। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या है 5, तो अपन यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। 6 की वैल्यू 5 है तो ये 5 की वैल्यू क्या आ गई 25/6। ऐसे ही अपन D2 का निकाल सकते हैं। 10% का लॉस हुआ है तो 9 सेलिंग प्राइस है, 9 की वैल्यू 6 है और अपने को 10 की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 20/3। और ऐसे ही D3 का निकालेंगे। D3 क्या है 30% का लॉस, मतलब 13 की वैल्यू प्रॉफिट, 13 की वैल्यू 7 है और अपने को 10 की निकालनी है, तो ये हो गया 70/13। तो ये अपनी टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। क्या है, फर्स्ट 25/6, सेकेंड 20/3 और थर्ड है 70/13। ये टोटल अपनी क्या है कॉस्ट प्राइस है। या तो आप क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले सकते हो, या फिर मैं जो बताने वाला हूँ आप अप्रोक्सीमेशन वो लगा के भी कर सकते हो। हल्का सा थोड़ा सा आपको सोचना होगा। 25/6, अगर अपन 25 को 6 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 6 चौक 24, एक बचा, फिर एक बार जाएगा 6 कम 6 और फिर ये 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.66। ठीक है, और ये 70 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पंजो 65। ठीक है, उसके बाद 5 बचा, 13 तिया 39 और ये जाएगा फिर उसके बाद 8 बार, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। अप्रोक्स क्या आ रहा है 4 + 6 10, 10 + 15 और ये 0.38, 0.66 और 16 को जोड़ेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो मतलब ओवरऑल क्या 17 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है 18। तो मैं 17 पॉइंट कुछ ना लेके इसको 16 अगर लेता हूँ और इसको 18, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, तो ये हो गया 8 और ये 9, तो एक का प्रॉफिट हुआ है 8 पे, तो ये हो गया 12.5%। अब आपको पता है कि ये 12.5% है, ये ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि अपन जो रियल अपना कॉस्ट प्राइस है वो 17 पॉइंट कुछ है, अपन ने कम लिया है। मतलब डिनोमीटर वाली वैल्यू क्या है वो कम ली है। अगर ये ज़्यादा होगी, डिनोमीटर की वैल्यू और इससे ज़्यादा होगी, तो आंसर क्या होगा 12.5 से कम होगा। तो अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो ये तो लॉस वैसे ही नहीं हो सकता। और 12.5 ये तो 0.25 ही कम हुआ है, बट अपन ने एक 1 पॉइंट कुछ कम किया है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग के आसपास ये आंसर जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन से क्या होगा, हल्का सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। वरना आप रेशियो मर्ज करके भी कर सकते हो या फिर यहाँ एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। आई होप आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।